दोस्तों ये सीट है, एक 8 मॉड्यूलर की सीट है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 6 इंच इस तरफ है और 6 इंच इस तरफ, यानी कि जो हमारा 5-5 इंच का बॉक्स होता है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं? इसमें 2 स्विच ऊपर हैं, 2 स्विच नीचे हैं, एक सॉकेट है। इसके कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे पलट लेना है, उसके बाद आपने एक वायर ले लेनी है। हमने ये वायर ली है। वायर का कोई भी एक सिरा ऐसे उसके ऊपर से आप पीवीसी को हटा दें। तो अब इसको थोड़ा सा घुमा दें। अब यहाँ ये सॉकेट है, सॉकेट का ये एल है, ये एन है। एल का मतलब लाइन, इसका मतलब न्यूट्रल। तो 2 टर्मिनल में से आपने लाइन वाले टर्मिनल को, जो उसका स्क्रू होता है, इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ ये जो वायर हमने यहाँ पर इसकी पीवीसी हटाई है, इसको इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। अब इसको हमने यहाँ पर कस दिया है। अब इस वायर को थोड़ा सा ऊपर से आपने कट कर देना है। इसको हमने ऐसे कट कर दिया। अब इसकी पीवीसी को फिर दोबारा से हटाएंगे। जो इसका दूसरा एंड है, यानी कि ये हमारे 2 स्विच हैं, हम इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ इसको कस देंगे। यानी कि आपको पता है एक स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट के लिए होता है, दूसरा आउटपुट के लिए। जो हम जिसमें ये वायर कस रहे हैं ये हम आउटपुट के लिए लेंगे, ये नीचे वाला टर्मिनल हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आपने फिर क्या करना है, ये वायर लेनी है, इसकी पीवीसी को आपने ऐसे हटा देना है। तो हम कटर की मदद से इसकी पीवीसी को हटा देते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसको हमने घुमा दिया है ताकि इसका कोई भी जो ऊपर इसके बाल से होते हैं वायर के, ये ना ढीले हों। तो अब ये स्विच का टर्मिनल और इस स्विच का टर्मिनल, इन दोनों को हम ढीला कर लेते हैं स्क्रू को। अब ये यहाँ पर कस देते हैं वायर को, ताकि ये वायर दोबारा यहाँ से ना हिले। अब दूसरा स्विच है, इसकी वायर को भी हम इस टर्मिनल के साथ कस देते हैं। अब हमारी ये वायर ज़्यादा हो जाती है। अब हमने ऐसे इसको घुमा लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम इस वायर को फिर दोबारा से कट कर देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ से हम इसकी पीवीसी को फिर दोबारा से हटा देंगे। तो अब इसको फिर ऐसे गेड़ा देंगे ताकि इसके बाल से हैं बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएं। तो अब ये 2 स्विच हैं, इनके नीचे वाले टर्मिनल के स्क्रू को हम ढीला कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ हमने इसको ढीला कर लिया। दोनों टर्मिनल के स्क्रू ढीले हो चुके हैं। अब इस वायर को यहाँ से आपने दोनों टर्मिनल में से निकाल लेना है। तो अब ये भी टर्मिनल हमारा हो जाता है और इसके बाद ये भी टर्मिनल, दोनों हमने यहाँ पर टाइट कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब इस सीट को हम एक साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 3 होल्डर। तो फ्रेंड्स, घर में किस प्रकार से फिटिंग की जाती है, सीट के कनेक्शन घर में कैसे किए जाते हैं, अगर आप नई फिटिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग, तो उसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमने 3 होल्डर यहाँ पर यूज़ किए हैं। होल्डर के कनेक्शन कैसे किए हैं इसको भी आपको दिखा देते हैं। एक रेड वायर, दूसरी रेड वायर और तीसरी रेड वायर। जो हमारी चौथी है वो ब्लू कलर की वायर है। तो हम एक होल्डर के कैप को ओपन करेंगे। तो यहाँ से देखिए, एक वायर हमारी ये यहाँ पर लगी है, दूसरी वायर हमारी ये, यानी कि एक टर्मिनल पे हमने ब्लू वायर को टाइट कर दिया, दूसरे टर्मिनल पे हमने रेड वायर को टाइट किया है। इसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, अगर ब्लू वायर यहाँ पर टाइट है तो दूसरे होल्डर में भी ब्लू वायर एक टर्मिनल पे टाइट होगी, उसी टर्मिनल से हमारे तीसरे होल्डर पे ब्लू वायर जाएगी, इसी टर्मिनल से दोबारा से यहाँ पर ये वायर आ जाती है। तो इसी तरह से ये जो हमारा पहले वाला टर्मिनल है, इस साइड में रेड वायर जिसके साथ कसी है, एक ही वायर हमने यहाँ पर कसी है। दूसरे होल्डर में एक टर्मिनल पे ये वायर कसी है, तीसरे होल्डर में हमने दूसरे टर्मिनल पे ये वायर कसी है। यानी कि एक साइड में हमारी ब्लू और दूसरी साइड में हमारी रेड रेड रेड, तीनों। अब इसकी कैप को हम दोबारा से लगा देते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब आपने क्या करना है, इस सीट को हम थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं दोस्तों। अब ये जो हमारी तीनों वायर है, ये देखिए, ये जो चौथी हमारी ब्लू वायर है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर इसको कट करेंगे। अब दोस्तों, हमने क्या करना है, वायर को हमने कट कर दिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब इस वायर की पीवीसी को हम हटा लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो हमारा फर्स्ट वाला होल्डर है, तो इसके साथ हमने ये वायर जो आई है, इस वायर को फर्स्ट वाले स्विच जो है इसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हमने इसको टाइट करना है। तो इसके साथ हमने इसको टाइट करना है।
जो हमारा दूसरे वाला होल्डर है, ये जो रेड वायर है इसकी भी हम पीवीसी को निकाल लेते हैं। अब इसको फिर से घुमा लेते हैं ताकि ये वायर स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ये जो हमारा सेकंड स्विच है, इसके स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस वायर को ऐसे ही यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करें ताकि ये वायर बीच में से ना निकले। अब जो हमारा तीसरा होल्डर बचता है, इसकी ये रेड वायर है, इसकी भी हम पीवीसी को ऐसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। इसको भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब ये जो वायर है हमारी रेड, इसको हमने कहाँ पर टाइट करना है? इस टर्मिनल के साथ। इसके साथ हम इसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं दोस्तों। तो अब इतने हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। अब बचती है हमारी ब्लू वायर। ब्लू वायर की हमने पीवीसी को ऐसे ही निकाल लेंगे। तो इसको हम निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पर न्यूट्रल N यानी कि लिखा है, ये टर्मिनल हम छोड़ देंगे। यहाँ पर अर्थिंग का निशान होता है। अगर आपके घर में अर्थिंग की वायर डाली हुई है तब इसके साथ टाइट करें, नहीं तो इस टर्मिनल को आप छोड़ दें। अब ये जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है हमारा, न्यूट्रल वाला, इसके साथ हमने ब्लू वायर को ऐसे कस देना है दोस्तों। तो यहाँ से हमारी वायर निकल गई है। अब यहाँ से इसको हम टाइट कर देंगे। तो इसको हमने इसके साथ टाइट कर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक रेड कलर की वायर लेंगे। तो वायर हमने ले ली है, इसके एक एंड को हम ऐसे इसकी पीवीसी को निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब इस वायर को भी ऐसे हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे थोड़ा घुमा के। तो इस रेड वायर को हम यहाँ पर नीचे वाले टर्मिनल होते हैं दोनों स्विच के, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं भी आप इस वायर को रेड को कस सकते हैं। हम इस रेड वायर को यहाँ पर टाइट कर देंगे इस टर्मिनल के साथ। तो दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी वायर को टाइट करें तो ऐसा देख लें कि इसके जो कॉपर वायर के बारीक से बाल होते हैं, ये अच्छी तरह से बीच में टर्मिनल के आ जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कभी आपके टर्मिनल इस वायर जो बाल होते हैं इस टर्मिनल के साथ टच ना हो। अगर इसके साथ टच हो जाएंगे तो आपका जो स्विच है वो बाईपास हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्लू वायर लेंगे। तो हमने ये ब्लू वायर ली है, इसके एक एंड की हम पीवीसी को निकाल लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये वायर जो है ये कहाँ पर जोड़ेंगे, ये वाला जो हमारा टर्मिनल है। तो दोस्तों इसको हम ढीला कर लेते हैं। तो जो हमारे घर में वायरिंग की जाती है, अगर आप चाहें तो कनेक्शन हम इनपुट यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में वायरिंग की जाती है उसका कनेक्शन ऊपर दिया जाता है, छत में दिया जाता है, होल्डर में, फैन बॉक्स में, और फिर दूसरे होल्डर में, फिर नीचे आ जाता है। तो अब आपने जो न्यूट्रल है वो कहीं पर भी दे देना है, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पर। हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कस देंगे इस टर्मिनल के साथ। तो दोस्तों अब हमारी सीट के पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको हम ऐसे पलट लेते हैं। तो हमारी सीट के कनेक्शन फाइनली हो चुके हैं। अब दोस्तों हमने तीनों बल्ब लगा दिए हैं और इस बोर्ड को हमने सप्लाई दे दी है। तो अब सबसे पहले हम पावर को कर लेते हैं ऑन। पावर को ऑन कर लिया है। सबसे पहले फर्स्ट वाले स्विच को दबाएंगे तो हमारा ये देखिए ब्लू वाला जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। तो अगर दूसरे स्विच को दबाएंगे तो हमारा सेकंड वाला जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है, और तीसरे को दबाएंगे तो हमारा येलो वाला बल्ब भी ऑन हो जाता है। अब हमारी बचती है सॉकेट। अब सॉकेट की टेस्टिंग भी आपको करके दिखा देते हैं। अब दोस्तों ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा होल्डर बल्ब है, तो ये इसकी वायर है। इसको जैसे ही हम सॉकेट में लगाएंगे ऐसे, तो देखिए अब इसको स्विच को दबाएंगे तो ये हमारा जो बल्ब है ये ऑन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से थोड़ा हिल रहा है, ये देखिए, तो ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ से अब इसको ऑफ़ कर देंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे इस सीट के कनेक्शन किए जाते हैं। कभी अगर आप घर में कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।